कमजोरी शक्तियां कम होने की वजह से थी। और इसलिए ध्रुव ने तुरंत एक ताकत बढ़ाने वाली गोली खाते हुए वापस अपना ध्यान जंगल में चल रहे उस खतरनाक मंजर पर किया। उसने आंखें बंद करते हुए एक बार फिर अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर देखा कि साइमा लगातार माया से नोमाद के पास जाने की परमिशन मांग रही थी। और तभी माया ने परेशानी भरी आवाज में साइमा से कहा, तिलिस्मी जानवर हमारे सभी योद्धाओं को मार देंगे। अगर सभी जल्द से जल्द इकट्ठा नहीं हुए तो हमारी शक्ति एकजुट होने में ही है, लेकिन तुम्हें और मुझे फिलहाल यहीं रहना चाहिए। लीडर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है, और इसलिए अब तुम तर्क करना बंद करो। सच कहूं तो तुम्हें तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये दोनों रैंक 2 के जानवर यहाँ तक चले आए। तुम्हें अंदाजा भी है साइमा कि तुम हमें कितने बड़े खतरे में डाल चुकी हो। माया से इस तरह की डांट सुनने के बाद साइमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप माया के बगल में खड़ी हो गई। इतने में सफेद कपड़े पहने एक जवान लड़का माया के पास आया और उसने कहा, माया, अगर हमें कुछ हो गया तो सबसे पहले साइमा को यहाँ से लेकर भाग जाना। लेकिन उस लड़के की बात सुनकर माया ने उससे अपना मुंह फेरते हुए कहा, मैं लीडर के ऑर्डर के बिना यहाँ से एक कदम भी नहीं चलने वाली विक्रांत। और वैसे भी अगर तुम उस जानवर से लड़ने की हिम्मत कर सकते हो तो फिर मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए अपने काम से काम रखो। माया से इस तरह बेइज्जती करवाकर उस लड़के ने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए अपनी नजर साइमा की तरफ की, जो इस वक्त विक्रांत की मिट्टी पलीत होते देख अंदर ही अंदर हंस रही थी। वैसे तो कुछ वक्त पहले साइमा को विक्रांत पर एक बहुत बड़ा क्रश था, लेकिन अब उसे विक्रांत सिर्फ एक मस्खरा लगने लगा था। और जब भी उसे किसी खास की तलाश होती तो वो उस काले कपड़े पहने लड़के के बारे में सोचने लगती, जिसकी पीठ पर एक काला पत्थर टंगा रहता था और जिसने उसकी आंखों के सामने ताकतवर कामा को खत्म कर दिया था। तभी उसे याद आया कि उसने कुछ वक्त पहले अबाबा शहर में खबर सुनी थी, जो किसी आग की तरह तेजी से फैल गई थी। ये खबर थी एक लड़के की जिसने भेड़िया टोली के ताकतवर लीडर मूसा को मार डाला था। ये खबर सुनते ही साइमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये कारनामा किसका हो सकता था। वो सोचने लगी कि किस तरह वो लड़का जिसने झूठ कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 सितारे थे, दक्ष रैंक के मूसा को खत्म करने में कामयाब रहा। वही मूसा जिसे हराने में उसके चाचा नोमाद भी नाकाम रहे थे। साइमा आंखें खोलकर ध्रुव के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे कजान की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, खूनी योद्धा टोली, सभी एक साथ हो जाओ, हमें तिलस्मी जानवरों को हराने के लिए लीडर का साथ देना ही होगा। इतना कहकर उसने जैसे ही अपना हाथ हवा में हिलाया तो लगभग 10 योद्धा तेजी से भागकर एक तिलस्मी जानवर पर हमला करने लगे, जो नोमाद पर हमला करने के लिए भागने ही वाले थे। फिर जैसे ही उस रैंक 2 के तिलस्मी जानवर ने अपने चारों ओर अपने से बहुत कमजोर योद्धा देखे तो उसने बौखला कर एक तेज दहाड़ लगाई, और उसके दहाड़ लगाते ही उसके पंजों में से एक बर्फ का तेज हमला निकला, जिससे सभी योद्धाओं की ढाल एक झटके में जमीन पर गिर गई। तभी योद्धाओं में से कुछ ने नीचे झुककर अपनी ढाल उठानी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी ढाल बर्फ से ढक चुकी थी और अब उसका कोई फायदा नहीं था। ये देखते ही खजान ने चिल्लाते हुए अपनी टोली के योद्धाओं से कहा, साथियों, उस जानवर को रोक कर रखो। धरा मूल शक्ति वाले योद्धा सबसे आगे रहो, उनके पीछे रहकर अपनी मूल शक्ति के योद्धा उस जानवर पर पूरी ताकत से हमला करो। लेकिन खजान के इतना कहते ही उस खूंखार तिलस्मी जानवर ने आसमान की तरफ देखते हुए एक बार फिर से एक तेज दहाड़ लगाई। तो आखिर कैसे निपट पाएगी खूनी योद्धा टोली उस खतरनाक तिलस्मी जानवर से? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा मेरे यानी आज